Hello everyone. Today we are going to speak about apprenticeships, the most underrated career path in India. Before that, let's start with a game. Imagine you are a 21-year-old and you have two options. Option A, एक साल आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ाई में लगानी है, एग्जाम्स देने हैं, सर्टिफिकेट लेना है और फिर जॉब ढूंढना शुरू करना है. नाउ ऑप्शन बी, आज ही किसी कंपनी को ज्वाइन करना है, रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स के साथ सीखना है, हर महीने स्टाइपेंड भी आपको मिलेगा, इंडस्ट्री के प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ साथ प्रोफेशनल नेटवर्क भी बनेगा और काम करते करते आप अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर लोगे. नाउ यू थिंक which of these sounds more attractive? For centuries, the second option was how most people learned a profession. Carpenters learned from master carpenters. Blacksmith learned from blacksmiths. Craftsmen learned from craftsmen. People learned by doing. लेकिन धीरे धीरे दुनिया ने ये मान लिया कि लर्निंग और वर्किंग अलग अलग होनी चाहिए. पहले पढ़ाई, उसके बाद जॉब. बट अगर ये सेपरेशन आज की मॉडर्न एजुकेशन की सबसे बड़ी मिस्टेक हुई तो? विद दैट, वेलकम बैक टू स्किल डिकोडेड. Today, we're going to explore one of the most powerful and most misunderstood tools for workforce development. सबसे पहले बेसिक समझते हैं. अप्रेंटिसशिप क्या है? वो एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां पे एक व्यक्ति रियल वर्कप्लेस में काम करते हुए स्किल्स को सीखता है. So let me tell you it in a simple language. Education plus experience plus income. और ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं. सिर्फ क्लासरूम में बैठकर थ्योरी पढ़ने के लिए अप्रेंटिसशिप नहीं होता. उसमें अप्रेंटिसशिप काम के साथ साथ ऑब्जर्व करना, प्रैक्टिस करना, गलतियां करके उसके हर दिन उस गलतियों को इम्प्रूव करना. और इसमें सच बात बताऊं तो लाइफ की सबसे वैल्यूएबल लर्निंग इसी तरह से होनी चाहिए. चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं. अप्रेंटिसशिप कोई आज का आइडिया नहीं है. There are actually one of the most oldest forms of education in human history. See, human civilization was built by skilled people who learned from other skilled people. And it's a very interesting question. In many societies, including India, a strange hierarchy emerged. सबसे ऊपर रखा गया क्या? एजुकेशन यूनिवर्सिटी वाली, और उसके बाद बाकी सब. इसी वजह से अप्रेंटिसशिप को अक्सर सेकंड ऑप्शन माना जाता है, या इसे कह लीजिए कोई बैकअप प्लान या ऑल्टरनेटिव, या उन लोगों के लिए जो ट्रेडिशनल एजुकेशन को परस्यू नहीं कर पाए लेकिन आज की मॉडर्न इकोनॉमी की इस सोच को कंप्लीटली चैलेंज कर रहे हैं. क्योंकि कंपनीज आज डिग्री से ज्यादा एक्सपीरियंस को वैल्यू करती है और अप्रेंटिसशिप वही एक्सपीरियंस देती है. पिछले एपिसोड में हमने एक कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस किया था. ग्रेजुएट्स अक्सर सुनते हैं यू नीड एक्सपीरियंस, लेकिन एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से? जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए और एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि स्विमिंग पूल के पास जाने से पहले स्विमिंग सीखने को कहना. अप्रेंटिसशिप इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. ये एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच एक ब्रिज क्रिएट करता है. स्टूडेंट जॉब मार्केट में एंटर करने से पहले वर्कफोर्स का रियल एक्सपोजर ले पाते हैं और इससे ज्यादा वो एम्प्लॉयबल हो पाते हैं, इंडस्ट्री रेडी हो पाते हैं, साथ के साथ ज्यादा कॉन्फिडेंट भी. चलिए अब इंडिया की बात करते हैं. इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन, ये तो हम सब जानते हैं. आपको ये पता होगा कि हर साल लाखों यंग लोग वर्कफोर्स का हिस्सा बनते हैं. लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इन सभी को इंडस्ट्री के लिए इफेक्टिव कैसे प्रिपेयर किया जाए? सो इसका एक स्ट्रॉन्ग आंसर है अप्रेंटिसशिप. इंडिया का अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम मेनली दो फ्रेमवर्क्स में काम करता है. पहला है NAPS, जिसे हम बोलते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम. दूसरा है NATS, जिसे हम बोलते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम. ये स्कीम अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स के लिए डिजाइन की गई है. साथ के साथ अगर हम बात करें दोनों स्कीम्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, तो दोनों स्कीम्स एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ ही हैं. एजुकेशन को इंडस्ट्री से कनेक्ट करना
और थ्योरी को प्रैक्टिस से जोड़ना और लर्निंग को एम्प्लॉयमेंट के साथ इंटीग्रेट करना। बहुत लोग सोचते हैं कि अप्रेंटिसशिप दूसरों का काम करते हुए देखते हैं, लेकिन आज की मॉडर्न अप्रेंटिसशिप जो है वो बिल्कुल अलग है। आज के अप्रेंटिस ना सिर्फ मशीन और इक्विपमेंट पे काम करते हैं, वो टीम के साथ मिलके काम करते हैं, रियल प्रोजेक्ट के साथ साथ कंपनी के एक्चुअल वर्क प्रोसेस को समझते हैं, टेक्निकल स्किल डेवलप करते हैं, प्रोफेशनल हैबिट्स डेवलप करते हैं। यानी वो सिर्फ प्रोफेशन नहीं सीख रहे होते, वो धीरे धीरे प्रोफेशनल्स बन रहे होते हैं। ये मान के चलिए कि एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताता हूँ, कोई भी कंपनी अप्रेंटिस में इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी? There is a very simple answer. Already trained employees हायर करना बहुत एक्सपेंसिव होता है और नए एम्प्लॉयज को ट्रेन करना इक्वली कॉस्टली होता है। अप्रेंटिसशिप कंपनीज को ये अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से फ्यूचर टैलेंट को डेवलप कर सके। अब इससे कंपनीज को क्या फायदा होगा? फ्यूचर टैलेंट पाइपलाइन बन जाएगा, हायरिंग रिस्क कम होगा, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, साथ के साथ स्किल शॉर्टेज को भी कंपनीज एड्रेस कर पाएंगी। परफेक्ट कैंडिडेट को मार्केट में ढूंढने के बजाय वो खुद परफेक्ट कैंडिडेट को प्रिपेयर कर सकते हैं इसके थ्रू। और लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रैटेजी कितनी इफेक्टिव और कितनी इकोनॉमिकल होगी, ये तो हम सब सोच ही सकते हैं। अब बात करेंगे अप्रेंटिस के पर्सपेक्टिव से, मतलब स्टूडेंट को, कैंडिडेट को इससे क्या फायदा है? सच कहें तो बहुत कुछ फायदा होगा इससे। सबसे पहला है रियल एक्सपीरियंस, दूसरा है इंडस्ट्री एक्सपोजर। मतलब आज हर एम्प्लॉयर एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस देता है और अप्रेंटिसेस वही रियल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं थ्रू अप्रेंटिसशिप। प्रोफेशनल नेटवर्क डेवलप होता है, करियर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज रिलेशनशिप के थ्रू आती है और अप्रेंटिसशिप शुरू करने से पहले आपको एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनने का मौका और हिस्सा मिल सकता है। इसमें सबसे बड़ा चीज जो एक अप्रेंटिस को मिलता है वो है स्टाइपेंड। ट्रेनिंग के साथ साथ अप्रेंटिसेस को स्टाइपेंड भी मिलता है, यानी लर्निंग के साथ साथ वो अर्निंग भी कर सकते हैं। इससे बेटर कॉम्बिनेशन तो शायद ही कोई हो। सबसे बड़ी बेनिफिट, अप्रेंटिसेस जॉब रेडी बन सकते हैं और आज की कॉम्पिटिटिव मार्केट में जॉब रेडी होना सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सो इसको वैलिडेट करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जर्मनी का। जब भी हम अप्रेंटिसशिप की डिस्कशन करते हैं या जहां भी अप्रेंटिसशिप की डिस्कशन होती है, एक कंट्री का नाम सबसे ऊपर आता है, वो नाम है जर्मनी। और देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड इट। जर्मनी का अप्रेंटिसशिप सिस्टम दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है। वहाँ स्टूडेंट क्लासरूम एजुकेशन और वर्कप्लेस के साथ साथ दोनों मिला के ट्रेनिंग करते हैं। मतलब इंडस्ट्री एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, कंपनी सिस्टम पे ट्रस्ट करती है, स्टूडेंट भी ट्रस्ट करते हैं और इसका रिजल्ट क्या होता है? एक हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स। ऑब्वियसली इंडिया तो जर्मनी नहीं है, हमारी इकोनॉमी अलग है, पॉपुलेशन अलग है, चैलेंजेस भी अलग, लेकिन हमारी प्रिंसिपल सेम। लर्निंग और वर्किंग एक साथ हो सकते हैं और शायद होने भी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में अप्रेंटिसशिप किस काम आ सकता है और कैसे खुद को इंटीग्रेट कर सकता है। आज के ज़माने में अप्रेंटिसशिप की इंपॉर्टेंस एआई के ज़माने में और भी ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि एआई इंफॉर्मेशन सिखा सकती है लेकिन जजमेंट नहीं। एआई प्रोसेस एक्सप्लेन कर सकती है लेकिन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन सिर्फ वर्कप्लेस सिखा सकती है। मतलब फ्यूचर वर्कफोर्स को चूज करनी होगी 3 चीजें। पहली टेक्निकल नॉलेज, दूसरा प्रैक्टिकल स्किल और तीसरा ह्यूमन जजमेंट। और अप्रेंटिसशिप इन तीनों को एक साथ डेवलप करती है। इसी वजह से एआई के एरा में भी अप्रेंटिसशिप को रेलेवेंस हम ज्यादा दे पाते हैं या उसकी रेलेवेंसी ज्यादा बढ़ गई है। अब बात करते हैं वन थिंग दैट वी से कि एलिफेंट इन द रूम, सबसे बड़ा सोच सोसाइटी का क्या है। यानी एक ऐसा प्रॉब्लम जिसके बारे में सब जानते हैं लेकिन खुलकर बात नहीं कर सकते। आज भी बहुत से पेरेंट्स अप्रेंटिसशिप को ट्रेडिशनल जॉब से कम समझते हैं और कई स्टूडेंट्स भी ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी में आज भी प्रेस्टीज को क्लासरूम एजुकेशन के साथ जोड़ दिया जाता है। लोगों को लगता है जितनी बड़ी डिग्रीज उतना बड़ा सक्सेस। लेकिन आज की इकोनॉमी कुछ और ही कह रही है। मतलब कंपनीज लेवल को नहीं, कैपेबिलिटी को रिवॉर्ड करती है।
चाहे आप कितना भी स्किल टेक्नीशियन हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, आप हेल्थ केयर में हो, डिजिटल में हो, आपके पास कितना स्किल्स है, ये सब आपको ट्रेमेंडस वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। और एंड में वैल्यू ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ना कि कोई डेजिग्नेशन या कोई डिग्री। कई सालों से वोकेशनल एजुकेशन एक ब्रांडिंग प्रॉब्लम का शिकार रही है। ब्रांडिंग प्रॉब्लम कहे तो लोग उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। लोग सोचते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग, कुछ सोचते हैं सेकेंड ऑप्शन होगा, लेकिन रियलिटी इज टोटली ऑपोजिट। मॉडर्न इकोनॉमी स्किल्ड वर्कफोर्स के बिना चल ही नहीं सकती। कोई भी सेक्टर की बात करें हम, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, हर एक मेजर इंडस्ट्री स्किल्ड प्रोफेशनल पे डिपेंड करती है। और अगर स्किल्ड वर्कफोर्स ना हो तो इकोनॉमी की ग्रोथ भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए वोकेशनल एजुकेशन किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन होता है। कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हमें लाने चाहिए इसको प्रमोट करने के लिए, इसमें सबसे पहला है, जो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री पार्टिसिपेट होनी चाहिए। कंपनीज को सिर्फ एम्प्लॉय हायर नहीं करने चाहिए, उन्हें फ्यूचर वर्कफोर्स भी डेवलप करना होगा, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा। बेटर अवेयरनेस के साथ साथ स्टूडेंट और पेरेंट्स को अप्रेंटिसशिप के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, जो इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत लोग आज भी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानते नहीं होंगे। कॉलेज, कंपनीज, ये दोनों अब खुद को कॉम्पिटिटर्स मानती है, बल्कि ये पार्टनर्स होने चाहिए। क्लासरूम थ्योरी और साथ साथ इंडस्ट्रियल प्रैक्टिकल, ये दोनों चीजें साथ में मिलकर काम कर सकती हैं और उसे एक कंप्लीट प्रोफेशनल बना सकती है। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि हमें स्किल्स को सक्सेस के ऑल्टरनेटिव समझना बंद करना होगा। स्किल्स ही सक्सेस है, ना कि कोई ऑल्टरनेटिव। अब कई लोगों को अप्रेंटिसशिप को लेके बहुत बड़ा मिथ है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो कि हायर एजुकेशन नहीं कर पाए, बट ये सोच पुरानी हो चुकी है। दुनिया भर में हाईली एजुकेशन ग्रेजुएट्स भी अप्रेंटिसशिप और वर्क बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम्स के साथ साथ कई ऐसे प्रोग्राम्स का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस हर जगह वैल्यूएबल होता है, चाहे आपके पास डिग्री हो या ना हो। रियल वर्ल्ड की एक्सपोजर की इंपॉर्टेंस कभी भी कम नहीं होती। कई सालों से कई सारे एम्प्लॉयर्स एक ही बात बोलते हैं, हमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए, और स्टूडेंट कहता है हमें एक्सपीरियंस गेन करने के लिए अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलता। दोनों प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, और वो है अप्रेंटिसशिप। ये कंपनीज को ट्रेन टैलेंट देती है और स्टूडेंट को वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। फिर भी ये सिस्टम आज भी उतना यूज नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। शायद इंडिया की स्किल जो चैलेंजेस हैं उसका सबसे पावरफुल सॉल्यूशन हमारे सामने था हमेशा से, बस हमने उसे कभी सीरियसली नहीं देखा। इंडिया का फ्यूचर सिर्फ इस बात से डिसाइड नहीं होगा कि हम कितनी डिग्रीज प्रोड्यूस करते हैं, बल्कि इस बात से होगा कि हमारी वर्कफोर्स की कैपेबिलिटी कितनी है। और कैपेबिलिटी सिर्फ बुक्स से नहीं आती, वो आती है प्रैक्टिस से, एक्सपीरियंस से, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से। इसको कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, और ये सब अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड करती है हमें। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच एक ऐसा ब्रिज है जो थ्योरी और रियलिटी के बीच में भी काम करता है। मतलब पोटेंशियल और परफॉर्मेंस जब एक साथ जुड़ेगा। और इंडिया में अगर आपने सोचा कि 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूल आधार होगा अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप एक ऐसी नेसेसिटी बन सकती है जो कि फ्यूचर की वर्कफोर्स को सिर्फ पढ़ाई करने के साथ साथ सिखाने पे भी काम करेगी। नए चैलेंजेस को हिसाब से उनको अडेप्ट करना होगा और कंटिन्यूअसली ग्रो करना होगा। और एग्जैक्टली इसी पर्पस के लिए अप्रेंटिसशिप सिस्टम डिज़ाइन किया गया था। तो इसी के साथ आज का सवाल आपसे, अगर आज कोई यंग स्टूडेंट आपसे करियर एडवाइस मांगे तो क्या आप उसे फुल टाइम जॉब से पहले अप्रेंटिसशिप रिकमेंड करेंगे? अगर हाँ तो क्यों? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये एपिसोड इंफॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे, तो इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और कंपनीज के इन अप्रेंटिसशिप और इसके वैल्यू के बारे में पता चले। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की, इसका नाम है व्हाई कंपनीज कांट फाइंड टैलेंट, द क्यूरियस केस ऑफ वैकेंसीज
एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद। दिस एपिसोड इज प्रोमोटेड बाय वैलिस, एक AI बेस्ड स्मार्ट इवैल्यूएशन प्लेटफॉर्म। चाहे आप करियर काउंसलिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन या साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वैलिस आपको डिटेल्ड और मीनिंगफुल फीडबैक देता है। ये सिर्फ आंसर्स को स्कोर नहीं करता, बल्कि कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, डेप्थ ऑफ नॉलेज और रेलेवेंस जैसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पर भी इवैल्यूएट करता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये वॉइस बेस्ड, मल्टीलिंगुअल और कन्वर्सेशनल इवैल्यूएशन प्रोवाइड करता है, जिससे एक्सपीरियंस बिल्कुल नेचुरल लगता है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो इवैलिस को जरूर ट्राई कीजिए। इवैल्यूएशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि इवैलिस आपको मदद करे और सही रिपोर्ट प्रोवाइड करे। सो हैप्पी इवैल्यूएशन।